संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पे सदैव बनी रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस खास दिन की। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य की अगर कोई भी समस्या आ रही है, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन दूध में कच्चे चावल और धागे वाली मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। साथ में ही घी का दीपक भगवान के समक्ष 2 बत्ती का ज़रूर जलाएं। करियर और रोजगार को लेकर अगर नौकरी में परेशानियां आ रही है, तो ऑफिस में परेशानी आ रही है, चांदी के लोटे में जल भरकर छोटा सा चांदी का सिक्का डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें। सिक्का वहीं छोड़ दें, लोटा घर लेकर आ जाएं और शाम के टाइम पर 11 घी के दीपक जरूर जलाएं। धन में वृद्धि, आर्थिक संकट अगर आपको तंग कर रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो धन आपके पास टिक नहीं रहा, तो दूध, दही, शहद, चीनी, घी और गुड़ शिवलिंग पर अर्पण कर 11 बेलपत्र अर्पण करें और 11 धतूरे भी अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। विवाह और संतान की प्राप्ति के लिए अगर कोई परेशानी हो रही, विवाह में देर हो रही है, तो पीले वस्त्र पहनकर जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पण करें और साथ में नतमस्तक होके भगवान को खीर का भोग भी लगाएं। कंपटीशन एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही और अगर आप चाहते हैं कंपटीशन एग्जाम में आप पास हो जाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा उपाय, शिवरात्रि की रात लाल रंग की मौली भगवान शिव को अर्पित करें। कंपटीशन एग्जाम पर जाने से पहले से अपने हाथ में बांध लें। अगर एग्जाम से पहले से कोई बाहर हाथ से उतार भी देता है तो भी चलेगा। महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा। मान्यता है कि अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की निरंकार रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि की पूजन का महत्व माना जाता है और इस दिन शिवलिंग पर प्रदोष काल में, निश्चित काल में समेत रात को 4 पहर में की जाती है। 4 पहर में कैसे की जाती है पूजा? महाशिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा शिवलिंग पर जल की धारा का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा भगवान शिव पर दही का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा भगवान शिव पर घी का अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा शिव का शहद और जल की धारा से अभिषेक करें। 4 पहर की पूजा का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना आरोग्यता देती है, दीर्घायु देती है। दूसरे पहर की पूजा शिव की पूजा अर्चना करने से धन, सम्मान, शांति और सुख संपत्ति मिलती है। तीसरे पहर की पूजा भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। चौथे पहर की पूजा करने से शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा रात में करने से महत्व और गुना बढ़ जाता है। शिवरात्रि में पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा शिवरात्रि में रात्रि जागरण में हुआ है। अंतिम पहर में यानी 3 से 6 बजे के बीच में पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर रात्रि के समय पूजा करने से ज्ञान, विवेक मिलता है। शिवरात्रि में रात्रि साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। रात के समय जागरण करने से महत्व इसलिए भी है कि रात एकांत में अधिक होती है, जिससे करने से आसानी से भगवान को पाया जा सकता है। आखिर रात्रि में पूजा करें कैसे? घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर जाकर पूजा करें। शिव का चित्र लगा लें, शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग है आपके पास स्वाटिक का, तो उसकी पूजा करें और लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के गंगा जल से शिव को उस पर बिठा के दूध, दही, शहद, चीनी, घी से शिव का अभिषेक करें। इसके साथ साथ शिव पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के पौधे, आक का जो फूल होता है वो अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करें, उनकी आरती करें, शिव चालीसा पढ़ें, दीपक जलाएं, दीपों की माला पूरी बनाकर लगाएं और महाशिवरात्रि की रात में जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। साथ में भजन कीर्तन करें। महाशिवरात्रि पर क्या ना करें? तुलसी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती, वो भगवान विष्णु को प्रिय है। केतकी चंपा के फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते। सिंदूर और हल्दी भगवान पर अर्पित नहीं करी जाती, ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को भगवान पर अर्पित ना करें। नारियल का पानी भगवान शिव पर अर्पित नहीं किया जाता, वो मना है। शंख में जल भरकर या शंख भगवान की पूजा में नहीं बजाया जाता। टूटे हुए चावल भगवान पर अर्पित नहीं किए जाते। भगवान शिव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा की जाती है। तो दूध, दही और शहद के महा उपाय करें। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करें, महत्वपूर्ण है। और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते वक्त पंचामृत यानी कि दूध,
दही, शहद, घी, चीनी, गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना, बेलपत्र धतूरे अर्पण करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप सिर्फ एक माला ले लें और आप भगवान को वो माला रुद्राक्ष की अर्पण कर दें, थोड़ी देर वहीं रहने दें, उस माला को अपने गले में पहन लें, सारी बाधाएं दूर होंगी। मासिक शिवरात्रि पर यानी कि महाशिवरात्रि पर 11 बेलपत्र भगवान को अर्पण करके वो बेलपत्र उठाकर जो अपने घर की तिजोरी में रख लेता है या अपने ऑफिस के गले में रख लेता है, उसके जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की अति कृपा आप पर हो। जिस दिन जितना हो उस दिन दान पुण्य करें, कोई मंदिर सजवाए और बेल पत्र या बेल का रस भगवान पर अर्पण ज़रूर करें। भगवान को तमाम तरह के भोग लगाएं। साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये भोग लगाकर लोगों में बांटे भी ज़रूर, खुद ही खाने मत बैठ जाइए। इस दिन व्रत ना भी रख सकें तो भूखों का पेट ज़रूर भरिए। खीर का भोग, हलवे का भोग भगवान को अत्यधिक प्रिय है। लस्सी, सूखे मेवे का भोग भगवान को बेहद प्रिय है। फलों के रस का भोग भगवान को बेहद प्रिय है। भोलेनाथ के पुत्र यानी कि गणपति को मालपुए का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो ये सब भोग लगाइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता।